नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक मुकाम के मंच पर द रियलिटी शो में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो ना ही कोई टीचर है और ना ही कोई सेलिब्रिटी, लेकिन अपने आप में वो एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। उनकी कठिन परिस्थितियों को देखकर उनकी ज़िंदगी में जो उतार-चढ़ाव और उन्होंने दोबारा से एक फुल एनर्जी के साथ उठकर ऐसे अपने हौसलों को उड़ान दी है, जैसे एक सेलिब्रिटी भी नहीं करते। चलिए जानते हैं उन्होंने कैसे अपने हौसलों को उड़ान दी। भाई साहब, आप अपना नाम और जॉब स्टेटस बताइए। कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है फिलहाल? मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं असिस्टेंट लाइनमैन हूँ जी। यूएचबीएन में बिजली बोर्ड में। मेरी अम्बाड़ा करंट ड्यूटी है जी। कौन से सन में लगे थे आप असिस्टेंट लाइनमैन? ये मैं 2022 में लगा सर। मेरे को 1 साल हो गया सर्विस करते हुए, 1 साल 1 मंथ। और आपकी स्कूलिंग शिक्षा कब और कौन से सन में, कहाँ से मेरी स्थान? मेरी स्कूलिंग शिक्षा सर गांव में ही हुई, गांव के सरकारी स्कूल में। फिर उसके बाद 9वीं और 10वीं मैंने एक प्राइवेट स्कूल है हमारे गांव में, जी। उसमें काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं हमारे गांव के, जी। वहीं मैंने 9वीं और 10वीं की। फिर उसके बाद मैं हमारे बुरवाड़ा जो तहसील है वहाँ चला गया। जी। 1 और 2 वहीं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से की। नॉन मेडिकल, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया जी। तो आप बता रहे हो कि आपने नॉन मेडिकल लिया, उसके बाद में सीधा आप आईटीआई की तरफ शिफ्ट हो गई, इसकी ऐसे वजह? है जी, +2 में कंपार्ट आ गया मेरा केमिस्ट्री के अंदर, जी। सेकंड सेमेस्टर के अंदर। फर्स्ट तो मेरा क्लियर था फर्स्ट जी। डिवीजन से, लेकिन सेकंड में आ गया क्योंकि मैं ज़्यादा वो नहीं ले पाया कोचिंग काचिंग, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था 10वीं लग। फिर जी। 1 और 2 वहाँ एकदम इंग्लिश मीडियम हो गया। जी। थोड़ा एजुकेशन में इतना वीक ही थे, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा थे, लेकिन 1 और 2 वहाँ एकदम मेरे को इंग्लिश में जाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और फिर जी। कुछ आर्थिक स्थिति घर की इतनी अच्छी नहीं थी जी। तो तो रीअपियर 11th में आई या 12th में आपकी? वो मेरे 12th में आई जी। 12th में। 12th में आई थी, केमिस्ट्री में सेकंड सेमेस्टर में। तो आपने सिर्फ फिर आईटीआई को ही क्यों चूज किया? और भी तो फील्ड थे। आईटीआई को तो ऐसे किया जी, जैसे आईटीआई में बच्चा 10वीं या +2 के बाद कर लेता ना 2 साल की, तो वहाँ अच्छा कोर्स हो जाता है वहाँ। जी। 2 साल का कोर्स करने के बाद हम गुड़गांव सेक्टर में या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अपनी सर्विस ले लेते हैं। जी। 15-16 हज़ार रुपये की सर्विस मिल जाती है, उससे अपना घर खर्चा चल जाता है, क्योंकि मेरे घर का इतना अच्छा बेउद नहीं था जी। यानी आपने जल्दी कामयाब होने के लिए मतलब आईटीआई की तरफ अपना कदम बढ़ाया। हाँ, जल्दी कामयाब होने के लिए मैंने आईटीआई को ही तो प्रेफर भाई किया। साहब, आप पढ़ाई में कैसे थे? ऐसे अनिल जी, पढ़ाई में तो मैं ठीक एवरेज ही बच्चा था, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, ज़्यादा वीक भी नहीं था। जो एवरेज बच्चा होता है ना, जो उसी हिसाब से फिर मेरी एजुकेशन चल रही थी। तो साथियों, यहाँ से अपने को एक बात सीखने को मिलती है कि ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, इंटेलिजेंट है, वीक है, बल्कि आपके जो सपने हैं, टारगेट है, आपके जो गोल्स हैं, उनके प्रति आप कितने अग्रेसिव है, ये ज़्यादा हाँ मायने जी रखता अनिल है। जी, आपकी बात ये बिल्कुल सही है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन थोड़ा ऐसे होता है, जो अपनी कोई भी हो, बचपन टाइम में लगा लो या वैसे, अगर जी। घर में कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए पढ़ाई में, जी। तो अच्छा मुकाम पे चला ही जाता है। जैसे मेरी सिस्टर जी है, 9वीं 10वीं में मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने पढ़ाई को लेके। जी। वो आज अच्छे मुकाम पे है, वो भी अच्छी जॉब में है और मैं भी तो आज फिर अच्छी जॉब में आपने हूँ। आईटीआई के बाद में क्या किया? ऐसे जी अनिल जी, आईटीआई के बाद तो मैं उत्तराखंड, कंपनी है एक टाटा मोटर्स का, अच्छा बड़ा प्लांट है, उसके जी। अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया क्वालिटी वालों में। जी। तो आईटीआई बेस पे मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो मैं उत्तराखंड जो रुद्रपुर सिटी के अंदर है, हम्म। वहाँ मैं चला गया, वहाँ मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने वहाँ कंपनी ज्वाइन की, कुछ टाइम वहाँ जॉब की, लेकिन हम्म। फिर मेरा ऐसे लगने लगा कि मेरे को स्टडी नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो यानी रही, कि क्योंकि आपको आगे पढ़ना था। हाँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि सुबह जल्दी जाना होता था कंपनी में, फिर जी। शाम को आना, फिर शिफ्टों में कंपनी में हम्म। काम होता था, हम्म। तो एक शेड्यूल नहीं बनता था पढ़ाई का। तो वहां से फिर मैंने कुछ टाइम जॉब करने के बाद मैं वापस गांव में ही आ गया। गांव में फिर आपने आकर क्या किया? गांव में तो मैं यहाँ एक हमारे गांव में ही एक पब्लिक हेल्थ का प्लांट है, उसके अंदर फिर मैंने नाइट को ऑपरेटर की जॉब की, और फिर दिन में किस चीज मैंने का प्लांट है? लाइब्रेरी ज्वाइन किया। वो तो पब्लिक हेल्थ का प्लांट है, ट्रीटमेंट है, जो गंदा पानी का फिल्टर करता है, उसके अंदर मैंने तो आप ऑपरेटर की बता रहे जॉब। हो कि जैसे दिन में आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, रात को आपने जॉब पे जाना होता था, तो इस बीच में जैसे नींद वगैरह ना, क्यों दोनों शिफ्ट आपकी बिजी हो गई थी, सुबह की रात की भी और दिन की भी, तो अनिल आप ये मैनेज कैसे करते थे? अनिल जी, ऐसा है, ये चीज तो मैनेज करना ही पड़ता है, कोई और चारा ही नहीं था हमारे पास। जैसे घर की परिस्थिति है ना, इतनी बढ़िया नहीं थी। पापा जी को हट की दिक्कत हो गई, तो उनको स्टूडेंट डल गए, वो काम नहीं कर पाते थे। तो घर की आर्थिक स्थिति को थोड़ा मैनेज करने के लिए या अपना स्टडी खर्चा निकालने के लिए फिर नाइट को जॉब करनी पड़ती थी, और दिन में फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता था। जी। ये टाइम तो अपने को खुद को ही मैनेज करना होता है।
दूसरा कोई बंदा था नहीं कमाने वाला। हाँ, दूसरा कोई बंदा नहीं था, उस टाइम तो था नहीं, अभी तो ठीक है, अपना सही चल रहा है तो सर्विस। इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुए? ऐसे जी अनिल जी, डीमोटिवेट तो हर बंदा होता है, लेकिन अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा हो या कंपनी अच्छी हो तो आपको ऐसा डिमोटिवेट होने नहीं देते। जैसे मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त है एक कुलदीप यादव, जो दिल्ली पुलिस में था पहले, अब हम्म। वो बिजली बोर्ड में एससी की पोस्ट पे है, अम्बाड़ा ही हम्म। मेरे साथ है। हम्म। लेकिन वो टाइम टू टाइम मेरे को मोटिवेट करते रहते थे, भाई ऐसे कर लो, डी में ऐसे कर लो। हम्म। वो बोलते थे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो 5-10 हजार की जॉब पे ही रह जाओगे, हम्म। टाइम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई परमानेंट रोजगार तो है नहीं इतना। हम्म। क्योंकि मेरा एजुकेशन इतना नहीं था, बस आईटीआई थी, थोड़ा बहुत डिस्टेंस से किया था मैंने, ग्रेजुएशन कर रखा था। अब हम्म। जैसे एमबी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन इतना एजुकेशन नहीं था। इस दौरान उन्होंने मेरे को अच्छा मोटिवेट किया, और वो मेरे को आईसीएस एकेडमी हिसार में उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। उस टाइम हम्म। आईसीएस एकेडमी की ब्रांच इतनी नहीं होती थी, हम्म। उन्होंने हिसार में मेरा एडमिशन करवाया। फिर मैं साथ के साथ वहाँ हिसार कोचिंग लेने लग गया। तो वहाँ के दौरान मैंने 3-4 एग्जाम निकाले। जैसे दो कौन बार कौन मैंने से एग्जाम? जैसे 2 बार तो मैंने हरियाणा पुलिस निकाला, और एक एलपीवी की निकाला है। जी। तो मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। एक यानी कि एक आप रह जाते थे हाँ, दो एक नंबर दो से। नंबर से नजदीक लग के मैं रह जाता था। निराशा तो मिलती थी, लेकिन मेरा दोस्त था कुलदीप यादव, वो अच्छा मेरे को सपोर्ट करते थे। मोटिवेट किया आपको? हाँ, जैसे आईसीएस एकेडमी है, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया मेरे को, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरे को। परिमल सर ने? हाँ, परिमल सर अच्छे टीचर है, उन्होंने फुल मेरी मदद की है। बबीता जी। मैडम भी अच्छा पढ़ाती है। तो वहां से ऐसे निराशा मिली नहीं, बस ये था कि कामयाब होना है। तो हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में बस पूरा जोर लगा के हमने मेहनत की। आखिर आपके सामने परिणाम है, मेरा सिलेक्शन आपकी हो हाइट गया। वगैरह बॉडी वगैरह अच्छी है, तो आपने कभी डिफेंस वगैरह की तैयारी नहीं की? ऐसे सर जी, अनिल जी, ऐसे मैंने अप्लाई तो किया है, मतलब फिजिकल हम्म। निकाले हैं कुछ काफी, जैसे दिल्ली पुलिस भी निकाला है फिजिकल में, हरियाणा पुलिस के भी दिए 2-3 फिजिकल, और 5-5 किलोमीटर के सीआरपीएफ बीएसएफ ये भी निकाले, 6-7 फिजिकल निकाले हैं मैंने। लेकिन फाइनल में मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, पेपर में 1-2 नंबर से रह जाता था। तो मेरा उस वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन आखिरी में बिजली बोर्ड में आगे जॉब लगा। आपका है कुछ डिफेंस वगैरह में जाने का कुछ? नहीं, अभी तो मेरा इसमें हो गया सिलेक्शन, लेकिन मैं वहाँ चल रहा है मेरा, अब मैं गेम की तैयारी कर रहा हूँ, बिजली बोर्ड की तरफ से ही खेलता हूँ, वहाँ टग ऑफ वार गेम है मेरा, वो उसमें अच्छा चल रहा है मेरा। मैं अपना जो मेरी यूएच विविन कंपनी है उसको प्रेजेंट किया मैंने एक बार, तो सेकंड टाइम मेरा उसमें भी सिलेक्शन अभी हो रहा है गेम के प्रति। अब मैं दोबारा जाऊंगा वहाँ खेलने के लिए, वो साथ ही साथ जॉब चलती है, और डिपार्टमेंट हमें खेलने को मौका देता है, तो क्या हम उसकी पूरी मतलब कोशिश करते आपने हैं। कोई अभी तक अचीवमेंट प्राप्त की है गेम्स में? हाँ, गेम में मैं अम्बाड़ा में टग ऑफ वार टीम कोई का कैप्टन कंपटीशन था। में गए हो कभी? हाँ हाँ, अम्बाड़ा में टग ऑफ वार टीम का कैप्टन था, उसमें मैंने, जैसे हमने सभी लड़कों ने मिलके थर्ड पोजीशन प्राप्त की। जी। हमारा सेमीफाइनल में हम हार गए थे, लेकिन थर्ड पोजीशन मिली। लेकिन वहाँ सभी जो यूएचबी विन गए, सभी डिस्ट्रिक्ट की टीम आती है, जी। वहाँ मेरा जैसे हमारा सिलेक्शन होता है यूएचबी विन के लिए, हम्म। तो मेरा वहाँ उसके अंदर मेरा सिलेक्शन है, फिर हम यूएचबी विन खेलने के लिए जाएंगे आने वाली टाइम में। तो कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा पल, कोई ऐसी घटना जिसने आपको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया हो, ऐसा कुछ घटा है आपकी लाइफ में? अनिल जी, उतार चढ़ाव तो काफी आते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं, मेरी हाँ। लाइफ में भी आए हैं। जैसे मेरे जी। पापा जी को हार्ट की दिक्कत हो गई, हाँ। तो उस टाइम वो काम करते थे, जैसे उनका कंस्ट्रक्शन लाइन में मिस्त्री थे, लेकिन वो हम्म। उसके दौरान फिर बाद में काम नहीं करना बंद हो गए। तो तो आपकी आर्थिक, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ हाँ, गई? जिम्मेवारी मेरे ऊपर और मेरा बड़ा भाई जी उनके ऊपर आ गई। तो उस दौरान फिर हमने काफी मेहनत की, जैसे थोड़े जैसे टाइम मिलता था सैटरडे संडे को, हम्म। पढ़ाई के दौरान तो मजदूरी भी कर लेते थे, ऐसी बात नहीं है। फिर साथ के साथ फीस देना होता था, इसके लिए थोड़ा बहुत जैसे छुट्टी टाइम में हम काम कर लेते थे, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी मजदूरी पे चले जाते थे। भाई घर खर्चा भी चलाना होता था, साथ में स्टडी भी करनी होती थी। तो जैसे उसके साथ चलता रहा, जैसे उतार चढ़ाव तो देख सभी की लाइफ में आते हैं। जी। तो आप अपना जैसे रोल मॉडल या आप एक क्रेडिट देना चाहो किसी को अपनी लाइफ का? ये तो क्रेडिट तो मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरुजन और जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो मेरी अच्छी कंपनी है, जो मेरे 1-2 फ्रेंड है अच्छे हम्म। वाले, हम्म। जैसे कुलदीप यादव हो गया, उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। जी। तो ऐसे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं 2-3, उन्होंने भी मेरे को काफी मोटिवेट किया। जैसे जी। मैं कभी ऐसा मन होता था कि भी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, कुछ काम कर लेना चाहिए, लेकिन काफी टाइम के बाद जैसे ऐसा भी महसूस होता था कि यार सर्विस तो जरूरी, रोजगार तो सभी को चाहता है, मतलब चाहिए। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, फिर मैं परमानेंट रोजगार की तरफ हम्म। जाऊँ। तो हम्म। मेरे दोस्तों ने मेरी काफ़ी मदद की, जैसे मेरे गुरुजन है, जैसे मेरे पेरेंट्स है, उन्होंने काफ़ी मदद की। मेरा दोस्त है कुलदीप यादव, उसने भी मेरी काफ़ी मदद की। तो उस दौरान फिर मैंने एक अच्छा 3-4 साल मैंने लगातार एचएससी के पेपर निकाले हैं, क्योंकि एचएससी एक ऐसा बोर्ड है, जैसे एग्जाम लेता है, कभी मतलब कैंसिल हो जाते हैं, तो
ज़्यादा वो नहीं है, तो एसएससी बोर्ड के भी दिए मैंने। तो इस दौरान फिर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं भाई एग्ज़ाम निकालूँ। तो उस दौरान मेरे को 4-5 साल लगे मेहनत करते हुए। एग्ज़ाम तो निकलते थे लेकिन 1-2 नंबर से रह जाता था, डिमोटिवेट होता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने फाइनल भाई मैंने सिलेक्शन लिया इसमें यूएचवीबी में। आपको कभी अपने ऊपर संदेह हुआ है? जैसे आप बता रहे हो कि आपने एएलपी का, हरियाणा पुलिस का और बहुत सारी फिजिकल भी आपने क्लियर की है। हुँ। तो कभी आपको संदेह हुआ कि यार सिलेक्शन हो नहीं रहा तो अब क्यों ना इसको छोड़ा जाए और कोई प्राइवेट बिजनेस की तरफ या प्राइवेट काम की तरफ एक कदम रखा जाए? ऐसे है अनिल जी, देख संघर्ष तो करना ही पड़ता है। कोई भी सिस्टम हो एजुकेशन का, उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। अगर ठीक है उस टाइम मैं रहता था 1-2 नंबर से रहता था तो वो मेरी अंदर ही कमी थी, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं 1-2 एग्जाम में हुँ, रह गया हुँ, तो मेरी एजुकेशन या तो कम थी हुँ, या औरों से मैं कम पढ़ रहा था। हुँ, इस कारण मेरा रह रहा था, लेकिन बाद को मैं मेरे ऊपर अपने आप पे मेरे को ज़्यादा विश्वास था, ऐसी बात नहीं है। मैं लगातार कंटिन्यू लगा हुआ था। मैंने कभी पढ़ाई ब्रेक नहीं की बीच में कभी भी। तो कंटिन्यू मैंने लगातार पढ़ाई की, तो आखिर में आपके सामने रिजल्ट है, मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया। यानी कि सबसे मेन जो बात ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लगना है तो। हाँ, ये तो है ही अनिल जी। देख अपने आप कोई भी काम करो आप, हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन का। जी, कोई भी किसी फ़ील्ड में आप जिम की तैयारी करो या गेम की तैयारी करो या आप एजुकेशन में जाओ या किसी भी सेक्टर में जाओ, हुँ, वहाँ अगर आप 100% नहीं दोगे तो आप फेलियर ही माने जाओगे, ऐसी हुँ, बात नहीं हुँ, है। जब फेल तो होता ही है, ऐसी बात नहीं। और ज़्यादातर बंदे को फेलियर ही कुछ ज़्यादा रिजेक्शन आती है ना लाइफ़ में, वो ही ज़्यादा सिखाती है। तो आपको अपने आप टाइम 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 आपको पता लगता रहता है जी, कि भी जी, आप कहाँ फेल हो रहे हो। बिल्कुल। तो उसके दौरान मैंने खूब खूब मेहनत की और फाइनल मैंने सिलेक्शन लिया। यानी कि आपने आपकी जो कमियाँ हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम किया है। हाँ, हाँ, टाइम टू टाइम मेरे को पता लगता रहा ना भी यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, यहाँ प्रॉब्लम हो रही हुँ, है। हुँ। तो मैं टाइम टू टाइम निकाल के उसके ऊपर काम करना शुरू किया, फिर आखिरी में मैंने सिलेक्शन लिया। तो आपने इतने स्ट्रगल किया है, इतने फेलियर आपने झेले हैं। हज़ारों बच्चे ऐसे होंगे जो शायद आप जैसी परिस्थितियों से अभी फ़िलहाल गुज़र रहे होंगे। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो? अनिल जी, संदेश तो मैं यही देना चाहता हूँ, देखो उतार चढ़ाव तो सभी की लाइफ में आते हैं। हुँ, जैसे कोई गरीब बच्चा हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाता, जी, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। जैसे साथ के साथ अगर बच्चा, जैसे मैंने टाइम निकाला है, जैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की है, मजदूरी भी की है, हुँ, तो मैंने भी निकाला है। जब आज की टाइम देख मैं कामयाब हूँ तो और बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं बिल्कुल, है। जैसे बिल्कुल, कोई भी गरीब बच्चा हो, अगर मेहनत करे लगातार, बिल्कुल। आखिरी में उसको मेहनत मिल मतलब उसका मेहनत का फल मिलता ही है उसको, ऐसी बात नहीं है। जैसे टाइम टू टाइम अपना पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी कंटिन्यू, चलो पढ़ाई नहीं कोई भी सेक्टर हो सकता है। जी, जैसे कोई गेम हो गया, कुछ भी हो, अगर वो लगातार तैयारी कर रहा है उस फील्ड में, तो ऐसी बात नहीं है, उसको मुकाम मिलता है आखिरी टाइम में। लगातार मेहनत मांगती है। जी, और टाइम टू टाइम बच्चे को यही है, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि देख अपने टारगेट के लिए, मतलब जो भी टारगेट सेलेक्ट कर रखा है उसके लिए अपना टाइम निकाले, जो प्रॉपर टाइम होता है, जितना भी टाइम होता है। जैसे कोई भी टाइम स्टडी के लिए, जैसे 8 घंटे या 12 घंटे जितना भी बनता है वो निकाले पूरा। और जैसे साथ के साथ जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में शाम की टाइम थोड़ा बहुत अपना अक्सर एक्सरसाइज करना चाहिए। हेल्थ की तरफ भी हाँ, ध्यान देना हेल्थ की चाहिए। तरफ ध्यान रखना चाहिए। जैसे पेपर के टाइम अगर बच्चा पूरी साल मेहनत करता है, लेकिन बिल्कुल, पेपर के टाइम अगर वो बीमार हो जाता है तो इतना उसका रिजल्ट नहीं आता। जी, तैयारी तो होती है लेकिन वो रिजेक्शन में आज रिजल्ट नहीं आता। लेकिन हुँ, मेरा कहने का मतलब तो यही है, शाम सुबह थोड़ी बहुत मेडिटेशन या हेल्थ का फिजिकल भी करना चाहिए। और साथ के साथ जो भी अपना बच्चे किसी भी को मानते हो, जैसे गीता या गुरुद्वारे में जो भी है, जब भी है वहाँ अपना मंदिर में जाना मंदिर में चाहिए, जाना चाहिए वहां से, क्योंकि हमें वहां से पॉजिटिव वे मिलती है, ऐसी बात नहीं है। पॉज़िटिव एनर्जी हाँ, गेन करनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अपनी कंपनी ऐसी बनानी चाहिए जैसे यार दोस्त वो अच्छे वाले हो, बिल्कुल, जो टाइम टू टाइम आपको किसी भी अच्छी डायरेक्शन में लेके जाए। जी, ऐसे यार दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो आपको नशे की तरफ या कुछ गंदे कामों की तरफ लेके जाए, बिल्कुल, आपका कैरियर खराब कर देते हैं। क्योंकि कामयाब होने की उम्र ये कुछ 17 और 22 के बीच की होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर इस टाइम में अगर आप जैसे बिगड़ जाओगे या कहीं गलत डायरेक्शन पे चला जाओगे तो वापिस आना थोड़ा परेशानी मुश्किल हो होती है, जाएगा। मुश्किल हो जाती है। तो संदेश तो मेरा यही है कि सभी बच्चों को अपने दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए। फाइनल में उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा, जैसे मेरे को मिला। धन्यवाद। सुशील जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया है और अपने लाइफ़ का जो एक्सपीरियंस है उनको हमारे साथ शेयर किया है और उम्मीद करते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक और है अनिल जी, आप भी सही अच्छा ही बोल रहे हो। ये भी ठीक है कि आप भी मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक मुकाम चैनल का जो मंच तैयार किया है, भाई बच्चों को अच्छा संदेश जाता है इससे कि भाई सभी को अपना अचीवमेंट मिले, कोई भी गोल हो अच्छे से अचीव करे, लगातार मेहनत इसी के करे। लिए ही हमने हमारा जो एक मुकाम मंच है वो तैयार किया है। नहीं अनिल जी, अच्छा काम कर रहे हो आप, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो। आप अपनी
पढ़ाई टाइम में भी ये थोड़ा बहुत बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हो। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही।